हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में आज हम बात करेंगे एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एल्गी के अगर मेन क्लासेस की बात करें तो तीन इसकी क्लासेस होती हैं। पहली इसकी क्लास होती है क्लोरोफाइसी, दूसरी होती है फियोफाइसी और थर्ड होती है रोडोफाइसी। ओके, तो पहली क्लास के बारे में हम बात करते हैं क्लोरोफाइसी। देखिए, क्लोरो का मतलब ही क्या होता है कि इसमें ऐसे मेंबर आते हैं एल्गी के जिसमें क्लोरोफिल पाया जाए। इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलर, ये यूनिसेलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस होते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसमें क्लोरोफिल CHL कौन पाया जाता है? ए एंड बी। तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं। इसमें क्लोरोफिल किस तरह का पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाएगा। ओके, द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। और ये जो पिगमेंट होता है, ये कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक डेफिनिट पोजीशन पे होता है, डेफिनिट लोकेशन पे होता है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड। इनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं डिस्क्वायर्ड हो सकते हैं। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर हो सकता है और कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये स्पाइरल होते हैं और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीसीज। ये डिफरेंट स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि किस तरह के क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। Most of the member have one or more storage body called as pyrenoids located in the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्टोरेज बॉडीज पाई जाती हैं, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं? पायरिनॉइड्स कहते हैं। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। ये क्या करते हैं? मतलब इसमें स्टार्च पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ अ सेल वॉल एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। तो सेल वॉल होती है, उसकी इनर लेयर किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो ये कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। या इसमें दूसरा फॉर्म कुछ हो सकता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने कल एक स्पोर की बात करी थी, जू स्पोर। जू स्पोर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड। और क्या होते हैं? ये मोटाइल। अगर फ्लैजिला पाया जाएगा तो कॉमन सी बात है, इसमें मोटिलिटी पाई जाएगी, इसमें मूवमेंट पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द जू स्पोरेंजिया। तो जू स्पोरेंजिया में जू स्पोर बनते हैं, वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, अरे सॉरी, फ्लैजिलेटेड होते हैं। The sexual reproduction shows considerable variation in type and formation of sex cell, and it may be isogamous। ये आइसोगैमस भी हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है। जब जो सेल्स होती हैं, सेक्स सेल होती हैं, अगर समान प्रकार की हो, सिमिलर साइज हो, तो उन्हें आइसोगैमस कहते हैं। अगर सिमिलर साइज ना हो, डिफरेंट डिसिमिलर साइज हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आइस एन आइसोगैमस होता है।
और आइसोगैमस और एन आइसोगैमस का टाइप का जिसमें रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊगैमस। या हम इसे आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, या इनसे हम अगर दोनों को कलेक्टिवली कहें तो इसे हम ऊगैमस भी कहते हैं। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, कुछ ग्रीन एल्गी के नाम यहाँ देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथेरिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, कारा हो गया। ओके, तो यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट एल्गी हैं, जैसे पहला हो गया क्लेमाइडोमोनास, दूसरा वॉलवॉक्स, तीसरा यूलोथेरिक्स, फोर्थ स्पायरोगायरा एंड फिफ्थ कारा। तो ये बात हो गई किसके बारे में, क्लोरोफाइसी के बारे में। दूसरी क्लास के बारे में बात करें तो फियोफाइसी दूसरी क्लास है। इसमें क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी पाए जाते हैं। इसके पहले वाले में अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो वहाँ ग्रीन एल्गी पाए जाते थे। द मेंबर ऑफ द फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरली इन द मरीन हैबिटेट। ये क्या होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है, मरीन होता है, ये समुद्रों में पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है इनके साइज में, इनके फॉर्म में। दे रेंज फ्रॉम अ सिंपल ब्रांच्ड, ये सिंपल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस फॉर्म होती है। फिलामेंटस की बात करें तो एक्टोकार्पस की हम बात करते हैं। और विच में रीच हाइट ऑफ द 100 मीटर, तो ये 100 मीटर के तक पाए जा सकते हैं। दे पजेस क्लोरोफिल ए एंड सी, तो क्लोरोफाइसी, फाइसी से हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाएगा एंड क्लोरोफिल सी पाया जाएगा। अगर क्लोरोफाइसी की बात करें थे हम वहाँ पर, तो वहाँ पर कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाया जाता था क्लोरोफाइसी में। अगर फियोफाइसी की बात करें तो यहाँ ए एंड सी क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं, जैंथोफिल सेल्स पाई जाती हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ अ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द जैंथोफिल पिगमेंट। जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन की जो प्रेजेंस होती है वो डिपेंड करती है कि फियोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं उनका कलर में वेरिएशन क्या होगा, इसीलिए इसमें जो कलर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फूड इनमें कैसा स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज होता है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं तो वहाँ कैसे स्टोर होता था, स्टार्च के रूप में, जिसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता था। विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल, तो इसमें फूड स्टोरेज कैसा होता है कि इसमें लेमिनेरिन होता है या मैनिटॉल होता है। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वॉल, इसकी जो वेजिटेटिव सेल होती हैं इनमें क्या होती है, सेलुलोजिक वॉल पाई जाती है। विच इज यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन, तो ये जो सेल वॉल होती है इसमें एक जिलेटिनस कोटिंग पाई जाती है जिसका नाम क्या है, अल्जिन या एल्गिन इसे कह सकते हैं। The protoplast contain, in addition to the plastids, a centrally located vacuole and nucleus। तो इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता, प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल पाई जाती है और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो एक न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होंगी और यहाँ पर प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये क्या, इसकी जो प्लांट बॉडी होती है एक सबस्ट्रेटम से क्या होती है, एक अटैच होती है। इससे क्या होगी, ये अटैच होगी। जिसे हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट, इसे क्या कहते हैं, एक होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा जिससे ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसमें एक स्टाक होता है जिसे हम स्टाइप कहते हैं और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पाया जाता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई फ्रेगमेंटेशन, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर मान लीजिए फियोफाइसी का कोई मेंबर है, इस पे ये मान लीजिए फिलामेंट है और इसको हम बीच से कट कर दे कई भागों में, तो ये जो छोटे छोटे भाग हैं एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे, नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं।
Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospore that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किससे होता है, बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें मोटिलिटी पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, और ऊगैमस टाइप का होता है। यूनियन ऑफ गमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर, जो गमीट का जो यूनियन है, जो इसके दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं, मिलते हैं और जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं, ये कहाँ होता है, वाटर में होता है और विद इन द ऊगोनियम या फिर ऊगोनियम में होता है। द गमीट आर पायरीफॉर्म्स, ये जो पायरीफॉर्म का मतलब होता है पियर शेप स्ट्रक्चर हो, तो गमीट इसका कैसा होता है, पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, लेटरल रीजन पे क्या पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ, जो ब्राउन एल्गी की कॉमन फॉर्म की बात करें तो एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गासम एंड फ्यूकस। जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैमिनेरिया, जिसे हम कहते हैं कि ये आयोडीन का मेन सोर्स होता है। अब हम थर्ड क्लास के बारे में बात कर लेते हैं, रोडोफाइसी। रोडो का मतलब ही रोडो, रोडो का मतलब रेड। यहाँ के कैसे एल्गी पाए जाते हैं, रेड एल्गी पाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट। इसमें क्या होता है, डोमिनेंसी होती है रेड पिगमेंट की, आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। और इसमें रेड पिगमेंट क्यों होता है इसका, क्यों रेड कलर के होते हैं, क्योंकि इसमें आर फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन, मैराइन होती हैं, ये समुद्री होती हैं, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, वार्मर एरिया में बहुत ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also great depth in the ocean where relatively little light penetrates। ये दोनों रीजन पे पाए जाते हैं, वेल लाइटेड रीजन एकदम ऊपरी रीजन पे भी पाए जाते हैं, और सबसे नीचे बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर वेरी लिटिल लाइट, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं होता है लाइट का, वहाँ पर पाए जाते हैं। द रेड थाइलाई ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी आर मल्टी सेलर, जो इसका थैलस होता है मल्टी सेलर होता है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ रेड एल्गी में क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड इज स्टोरेज एज फ्लोरिडियन स्टार्च, तो इसमें फूड कैसे स्टार्च होता है, फ्लोरिडियम स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। और जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है विच इज वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से बहुत मैच करता है। द रेड एल्गी इज यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इसमें एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes। तो इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गमीट के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस, ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें, and accompanied by the complex post fertilization developments। the common member of जैसे पॉलीसाइफोनिया हो गया, पॉर्फ्रिया हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, जिलेडियम हो गया। तो जिलेडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉर्फ्रिया, ये क्या है, रेड एल्गी होते हैं ये। तो ये तीन क्लास के बारे में हमने बात कर ली। ये थोड़ा इसका डिवीजन देख लेते हैं रेड एल्गी के तीनों के बारे में। जैसे अगर हम क्लोरोफाइसी के बारे में बात करें तो इसका कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी।
इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट कैसा पाया जाता है, ए एंड बी पाया जाता है। स्टार्च के रूप में फूड स्टोरेज होता है। सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है, सेलोज की बनी होती है। फ्लैजुलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन की बात करें तो 2 से 8 होते हैं फ्लैजुलर नंबर, एंड इक्वल एपिकल पे पाए जाते हैं, एपिकल पोजीशन पे पाए जाते हैं। इनकी हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। थियोफाइसी की बात करें जिसमें ब्राउन एल्गी आता है, इनका जो कॉमन नेम है ब्राउन एल्गी होती है। इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है और इसमें फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है। फूड स्टोरेज इसमें मैनिटॉल की तरह होता है, मैनिटॉल के रूप में होता है, लैमिनेरिन के रूप में होता है। सेलोज इसकी जो सेल वॉल होती है सेलोज की बनी होती है और एल्जिन की बनी होती है। इसमें फ्लैजुलर नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं जो अनइक्वल और लेटरली अटैच्ड होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी की बात करें तो रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है रेड एल्गी इसमें पाए जाते हैं, रेड एल्गी कहा जाता है और इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाता है और इसमें जो जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, फाइक्रो इरेथ्रिन। और इसका जो फूड स्टोरेज होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह के रूप में होता है। इसकी सेलवाल सेल्लोज की बनी होती है, पेक्टिन होती है और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। और इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। और ये इनका हैबिटेट कैसा है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं कुछ, और कुछ ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं, साल्ट वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा रोडोफाइसी के मेंबर पाए जाते हैं। ओके, तो ये 3 क्लासेस के बारे में हमने बात कर ली। पहला क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड थर्ड हमारा रोडोफाइसी। तो एल्गी के बारे में ये हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ओके, थैंक यू।